चलते चलते पग थका, नग्र रहा नवकोस। बीचई में डेरा परा, कहो कौन को दोष। साहब कितनी बातें बुझव्वल में कहते हैं। सांकेतित वचन चलते चलते पग थका। किसी नगर को आदमी जा रहा था, चलते चलते उसके पैर थक गए और नगर 9 कोस अभी बाकी रह गया। अब बीच ही में डेरा पड़ा, बीच में ही उसका डेरा पड़ गया। डेरा पड़ना, पड़ाव पड़ना। कहो कौन को दोष। साहब कहते बताओ किसका दोष है। वे श्रोता से पूछते हैं बताओ किसका दोष है। चलने वाले का दोष है। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ करके वो रास्ता चला नहीं। अनाड़ी आदमी स्वयं और दूसरे भी अनाड़ी मिल गए, कौन रास्ता बताए। जीवन यात्रा करते करते थक गए, बूढ़े हो गए, आंखें कमज़ोर हो गई, कान कमज़ोर हो गए, हाथ पैर में बल नहीं रहा वैसा, सोचने की शक्ति भी घट गई, लेकिन नगर 9 कोस बाकी रह गया। नगर कहाँ है? निर्भय भय ता गुर की नगरियाँ, सुख सोए दास कबीरा हो। माँझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई हैं सो थीरा हो। निर्भय भय ता गुर की नगरियाँ, सुख सोए दास कबीरा हो। जो माँझ मझरिया में बसना जानेगा वही स्थिर होगा। माँझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई हैं सो थीरा हो। माँझ मझरिया का अर्थ होता है बीच में, इसका अर्थ होता है अपने आप में। जो अपने आप में बसना जानेगा वो स्थिरता पाएगा। निर्भय होकर के गुरु के नगर में कबीर सुख से सो रहे। निर्भय भय ता गुरु की नगरियाँ, सुख सोए दास कबीरा हो। गुरु का नगर कहाँ है? बाहर गुरु का नगर है सत्संग, भीतर गुरु का नगर है स्वरूप स्थित। पहले तो सत्संग आधार होता है, तब स्वरूप स्थित मिलती है। जो करना चाहे उसको, न करना चाहे तो जीवन बीत जाता है, नहीं मिलती है। चलते चलते पग थका। आदमी जब थोड़ा जवान होने लगता है तब उसके प्रोग्राम बनने लगते हैं। पढ़ लिख लेता है, एक लक्ष्य स्थिर करता है क्या करना है, और बड़ी बड़ी भावनाएं रहती हैं। पढ़ने लिखने वाले लड़के सोचते हैं कलेक्टर बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा, इस ढंग से होगा, उस ढंग से होगा, ऐसा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी गामा गामी हमारे जीवन में होगी। वो सब नहीं होता है। किसी किसी को होता है लेकिन वो फीका लगता है। कलेक्टर होने के बाद, कमिश्नर होने के बाद उनको फीका लगता है। कलेक्टर कमिश्नर भी मिलने आते हैं और वो जब अपनी व्यथा कहते हैं
तब पता लगता है। विवेक से तो वैसे जाना जाता है। अभी गत वर्ष एक कमिश्नर रिटायर्ड हुए, मिलने आए। इलाहाबाद से दूर उनका शहर है, उनका लड़का भी साथ में था। उन्होंने कहा, साहब अब पापा बोर हो रहे हैं। तो उन्होंने हंस करके कहा, क्या करूं, 4 घंटा तो पढ़ता हूं सदग्रंथ, अब कितना पढ़ूं। तो उनकी विशेषता है कि 4 घंटा सदग्रंथ पढ़ते हैं 24 घंटे में, लेकिन बोर हो रहे हैं। पोस्ट पर थे तो बिना टाइम के लोग घिरे रहते थे, दिन भर गहमा गहमी। अब कोई पूछने वाला नहीं, कोई पास में आने वाला ही नहीं। जब पास में आने वाले होते हैं उस समय भी संतोष कहाँ होता है। संतोष बाहर मिल ही नहीं सकता। हम दूसरे की लौकिक उच्च स्थिति देख करके आकर्षित होते हैं, एक भ्रम, और उस स्थिति में वह व्यक्ति है और उसको निराशा होती है, असंतोष होता है। शहरों में बड़े बड़े भवन, डाबर, भंडारी, कोठारी, अग्रवाल, अनेक माड़ेवारियों के भवन, कलकत्ता जैसे नगरों में, अलीपुर में उनके सब भवन हैं, फिर न्यू अलीपुर में। दूर से देख करके लगता है इसमें जो रहने वाला होगा क्या पूछना है, लेकिन उसमें रहने वाले जब मिलते हैं तो देखा जाता है उनकी क्या दशा है। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, वो दोहा तो इस समय याद नहीं, भाव याद है। लोग स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जिन सुखों का वर्णन है, ऐसे सुखों को प्राप्त लोग जो यहाँ पर हैं उनको देख लो कितने सुखी। उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है, स्वर्ग में लौकिक सुखों को उत्कर्ष रूप दे करके बताया गया है, लेकिन दुनिया में भी वो सब चीज़ें तो हैं अपने ढंग से, और उसको पा करके कितने लोग सुखी हैं। तो एक तो जिन लौकिक ऐश्वर्यों के विषय में हमारे मन में कल्पना होती है, वैसा मिलता ही नहीं। और जब मिलता है तो मिल जाने के बाद तब असंतोष होता है कि वैसा नहीं मिला। सुंदरी पत्नी मिली, कुछ दिन के बाद लगता है ये अंग कमज़ोर है, ये अंग छोटा है, ये बढ़िया नहीं है। ऐसे पत्नी को पति के विषय में स्वभाव का अंतर, बिल्कुल अनुगामी नहीं मिलते हैं। जैसे उंगली का इशारा करो पत्नी उसी प्रकार नाचे, नहीं हो पाता। या पत्नी पति को जैसे चाहे वैसे घुमाए, ये भी बड़ा मुश्किल है, आपस में खटपट हो जाता है। लड़कों के लिए तो सबको बड़ी कामना रहती है, जब मेरा लड़का बड़ा होगा मैं मूँछ फुला के बैठा रहूँगा, वो सब काम करता रहेगा। काम करता भी है, लेकिन कामनाएं किसकी पूरी हुई हैं? जब लंबी लंबी कामनाएं होंगी कौन पूरा करेगा? आप दूसरे की कितनी कामनाएं पूरी करते हैं? अपने माता पिता के इशारे पर कितना आप नाचते हैं? एक भ्रम जाल, जिंदगी भर आदमी भ्रम में जीता है और भ्रम में ही जीवन कट जाता है। और हाथ में मिलता क्या है? कूड़ा कबाड़, मन का कूड़ा कबाड़, मन का क्लेश, मन का विकार, मन की मलिनता। और वही सब जीव को काटती है रात दिन।
चतुर तो सब बनते हैं। अपने को कोई कम बुद्धि वाला मानने को तैयार नहीं। सभी लोग चतुर बनते हैं। चतुर वह है जो नगर को पहुंच जाए। जीवन बीत गया, नगर को नहीं पहुंचे। नगर पहुंचना है आत्मशांत, जहां पूर्ण विराम है, जहां से फिर चलना नहीं। आत्मशांत के बाद फिर चलना नहीं होता है। धार्मिक क्षेत्र में अलग से ईश्वर पाने की कल्पना बहुत है। पुरा काल से ये धारणा है। पौराणिक काल में इस धारणा की बड़ी वृद्धि हुई है। उपनिषदों में ऋषियों ने साधकों को, जिज्ञासुओं को अपनी तरफ लौटने की राय दी है। वेद में कहीं कहीं जो अध्यात्म के वचन हैं उसमें भी ऐसे इशारे हैं। उपनिषदों में तो काफ़ी इशारे हैं, शास्त्रों में भी हैं। प्राक इतिहास काल में हुए कपिल जी महाराज, आत्म केंद्रित बोध उन्होंने दिया, स्वरूप का ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य है परंपरा का कि इन सब विचारों का विकास नहीं किया गया। पंडित लोग, महात्मा लोग ज़्यादातर सस्ते सस्ते नुस्खे देने के चक्कर में पड़ गए। वे सस्ते नुस्खे देने लग गए, बिना मेहनत के, बिना साधना के, बिना तप के सब सिद्धि प्राप्त करने का झांसा देना शुरू कर दिए। और उसका परिणाम हुआ कि आत्मज्ञान दब गया, पाखंड बढ़ गया। बाहर परमात्मा पाने की भावना बहुत बड़ी। इसके लिए पुराणों महाकाव्यों में रोचक रोचक कहानियां बनाई गई। सब काल्पनिक है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, समझने की वस्तु है और ठहरने की वस्तु है। पाई वह चीज जाती है जो बाहर की होती है। चल करके बाहर की मंजिल मिलती है, रुक करके भीतर की मंजिल मिलती है। रायपुर पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और परमात्मा के धाम में पहुंचना है तो रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब है मन की स्थिरता। पैर का रुकना महत्व नहीं रखता है इसमें। पैर तो चलेंगे ही, जब तक जीवन है पैर चलेंगे। ज़रूरत है, चलना फिरना जरूरी है। रुकने का मतलब है स्थिर हो जाना, चित्त स्थिर हो जाना, संतोष हो जाना। पहले तो बोध होना चाहिए, बोध ही नहीं है। बोध हो कि आत्म संतोष ही मंजिल है, आत्म संतोष ही अपना खास नगर है। ये समझ हो, और समझ के साथ फिर अभ्यास शुरू हो। ध्यान क्या है? बारंबार अपने में लौट आना। अपने में लौट आने का मतलब है मन स्थिर हो जाना। अपना आप ही है, मन स्थिर हो गया, बस अपने आप में आ गया। मन संयत हो गया। एक मन स्थिर होना है संकल्प शून्य होना, और एक मन स्थिर होना है उद्वेग शून्य होना। मन स्थिर होना यानी संकल्प छूट जाना, ये कुछ समय के लिए होगा। लेकिन परिपक्व साधक का मन उद्वेग शून्य सब समय रहेगा। उद्वेग शून्य अपने आप को बनाए रखने के लिए सावधानियां भी चाहिए, क्योंकि जीवन
केवल अध्यात्म में नहीं चल सकता है। चारों तरफ तो व्यवहार है, नींद खुली और व्यवहार शुरू। साथी बराती सामने आ गए और किसी का व्यवहार अनुकूल नहीं पड़ा, उद्वेग आने का चांस है। कुछ अपने मन के अनुसार नहीं हुआ, उद्वेग आ सकता है, सावधान न रहें तो। व्यवहार में सर्वत्र खटपट है। विचारों की भिन्नता, स्वभावों की भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता, गुण कर्मों की भिन्नता, योग्यताओं की भिन्नता। जो अपने स्वजन हैं, प्रिय हैं, उनमें भी ये भिन्नता बनी रहती है। दो मित्रों के पारस्परिक संबंध मधुर होते हुए भी दोनों के विचारों में, संस्कारों में, स्वभावों में, गुणकर्मों में अंतर रहता है। ऐसे अंतर को सह करके निभाया जाता है। न सहा जाए तो एक दिन चलने वाला नहीं। तो उद्वेग शून्य मन इस साधना की परिपक्वता है। अपने को उद्वेग शून्य की स्थिति में ले चलो। साधक ये देखता है कि 4 वर्ष के पूर्व जो मेरे मन में उद्वेग था वैसा नहीं। काम का उद्वेग जैसा था काफ़ी घट गया। क्रोध का, मोह का, प्रतिकूलता आने पर जो उद्वेग आता था काफ़ी कम हो गया। तो समझ लो उन्नति हो रही है। निरंतर उद्वेग शून्यता की तरफ चलना, ये साधना की सफलता का लक्षण है। उद्वेग अगर बढ़ रहा है, क्लांत, पीड़ा, दुख, तो समझ लो पतन हो रहा है। पहले की अपेक्षा अगर उद्वेग बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, शिकायत बढ़ रही है मन में, लोगों के लिए मन में क्लेश बढ़ रहा है, तो समझ लो कि पतन हो रहा है। और ये पतन में कोई अन्य कारण नहीं है, हम स्वयं कारण हैं। बहानेबाजी तो बहुत है। साथी लोग ठीक से रहने नहीं देते हैं, क्या करूं? कौन ठीक से नहीं रहने देता? सबको ठीक करके ठीक होना चाहते हो? आज तक कोई ऐसा हुआ है जो सबको ठीक करके तब ठीक हो? पूरी दुनिया में चाम बिछा करके राजे महाराजे भी नहीं चल सकते, लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन लेने पर एक साधारण आदमी भी जहां चलता हो हर जगह मानो चाम बिछाया है। सबका मुंह बंद करके तब आप चाहते हैं शांति मिले, कब होगा? अपना मुंह बंद करो, अपने अहंकार को मिटाओ। बहुत सरल काम है। एक दूसरे के अहंकार को कैसे मिटा सकता है? अपने बच्चे के अहंकार को आप नहीं मिटा सकते। बच्चे के मन में जब ऐसा आ जाएगा कि हमारे अनुकूल नहीं हुआ, वो भड़क जाएगा और समझा करके उसको रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधक जो समझदार है वो तो ये मानता है कि पूरी दुनिया की करुणा हमारे ऊपर है, सब मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, छोटे बड़े। हमें अपने को संभालना है। निरंतर अपने को संभालो। अपने आप में लौट आना, अपने नगर में पहुंचना है। चलते चलते पग थका, बालकपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया, लेकिन विश्राम नहीं मिला।
संतोष नहीं मिला, कलह नहीं गया मन का, काम कीचड़ मन का विकार गया नहीं, अहंकार में ठेस लगते ही सांप फनफना पड़ता है। लालसाएं, खाने पीने की लालसा बहुत बड़ी दरिद्रता है। खाने पीने की लालसा जो रखेगा शांति नहीं पाएगा। भूख लगने पर जो मिल जाए उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सात्विक हो, सुपाच्य हो, स्वच्छ हो और स्वल्प कम खाया जाए। बस इतना गुण काफ़ी। सात्विक हो, जल्दी पचने वाला, किसी को मार धर करके न हो, धोखाधड़ी दे करके न हो, जल्दी पचने वाला हो, संतुलित खाया जाए, जो मिले बस ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के मन में राग रंग है तो साधना में आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। सहज प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास जो कुछ है सब ठीक है। अपने मन को मांझना है, सबसे बड़ा काम है अपने मन को मांझना। बाहर का ठाट बाट करते बड़े बड़े रजोगुड़ी झाँ झाँ करते मर जाते हैं। बूढ़ा हो करके झाँ झाँ करते रहते हो। ठाट बाट उनके पास बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, दिखावा बहुत है, कहीं शांति मिलती है। चलते चलते पैर थक गए, नगर 9 कोस रह गया। 9 कोस साहिब क्यों कहते हैं? 10 क्यों नहीं कहते? 8 क्यों नहीं कहते? अंक 9 ही होते हैं, अंक 10 नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। फिर बिंदु लगा करके 10 और फिर आगे बढ़ाया जाता है। घूम घुमा करके 9 ही अंक रहते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में एक कहावत है, न नौमन तेल जुरेगा न राधा नाचेंगे। अवध क्षेत्र में या हिंदी क्षेत्र में ज़्यादा इसे कहते हैं। कबीर साहब ने बारंबार 9 कहा है। 9 से अभिप्राय है संख्या की अधिकता। 9 से अधिक संख्या है ही नहीं, अंक है ही नहीं है। संख्या तो है, अंक नहीं। उसी को घूम घुमा करके बढ़ाया जाता है। तो 9 से अभिप्राय है बहुत ज़्यादा। चलते चलते पग थका, नग्र रहा 9 कोस। चलते चलते पैर थक गए, नगर अभी बहुत दूर है, बीच में ही डेरा पड़ गया। जो समझदार हैं उनको पछताना पड़ेगा, जो नहीं समझदार हैं उनकी तो बातें छोड़ो। लेकिन जो समझदार हैं अगर वह साधना का काम नहीं करते हैं तो चलते समय पछताना पड़ेगा। जब देखेंगे कि जिसको मैंने सब कुछ माना अब वो कुछ नहीं हो रहा है, सदा के लिए पर्दा गिर रहा है और सदा के लिए इससे वियोग हो रहा है। अब कभी मुलाकात, बाल बच्चों, घर द्वार, सड़क, गलियां और जो कुछ अपना मान रखा है उससे होने वाला नहीं है। तब पश्चाताप होता है कि मैंने क्या किया, क्यों अपने को धोखा दिया। इसलिए समझदार को पहले से सावधान होना चाहिए।